नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम लोग जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक के टॉप 200 यूपी करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, वाराणसी या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। अभी हाल ही में 15-16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। समरकंद में एससीओ की शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 15-16 सितंबर को। वर्ष 2023 की जो अध्यक्षता है एससीओ की, वो अपना प्यारा भारत देश इसकी अध्यक्षता करेगा। बात कर लेते हैं हम लोग संघाई सहयोग संगठन की। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इसका जो 9वां सदस्य वर्ष 2023 में जो बनने वाला है वो आपका ईरान बन जाएगा। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है और इसका जो मुख्यालय होगा वो आपके लखनऊ में इसका मुख्यालय होगा और इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो आपके मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी किस शहर में शुरू करने की घोषणा की है? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की घोषणा की है और यह जो नाइट सफारी बनाई जाएगी यह लखनऊ में एक जगह है कुकरैल में इसे स्थापित किया जाएगा और यह सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा पहली नाइट सफारी को, जो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मई-जून 2022 में 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें शामिल थीं? 5, 7, 11 या 13? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 11 सीटें जो है शामिल थीं राज्यसभा के लिए, जिनमें 15 राज्यों से कुल 57 सीटों पर चुनाव कराया गया। हम लोग थोड़ी राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो सीट हो सकती है वो आपकी 250 हो सकती है, जिनमें से 238 सीटों पर चुनाव कराया जाता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है और इनमें जो प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं और इनके जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान, जिसे भारत भारती के नाम से जाना जाता है, यह पुरस्कार रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया है। आपको बताना है इसमें कितनी नगद पुरस्कार जो है राशि प्रदान की जाती है? 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 8 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 8 लाख नगद राशि प्रदान की जाती है भारत भारती सम्मान में। और वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है यह रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया है और यह दिल्ली के निवासी हैं और इनके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है यह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हृदय नारायण दीक्षित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रचार के लिए किस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? को, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, को के साथ समझौता किया है सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए। इसका जो ऑप्शन ई है वह सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी वर्ष 2018 में शुरू की थी और इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी दिवस, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूपी स्पेशल किस दिन मनाया जाता है, तो आपके 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई थी वर्ष 2018 में। केंद्र सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज IIH को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में किस शहर में स्थापित करेगी? अहमदाबाद, नोएडा, हैदराबाद या कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नोएडा में स्थापित करेगी केंद्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। और यह भारत की समृद्ध मूर्त और विरासत को संरक्षण एवं शोध पर जो है इसका ध्यान केंद्रित रहेगा, जो आपके नोएडा में स्थापित की जाएगी। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश कौन बना है? जापान, सिंगापुर, फिलीपींस या नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सिंगापुर पहला भागीदार देश बना है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और यह जो समिट होगी यह जनवरी 2023 में यह समिट होगी। यह समिट एक बार वर्ष 2018 में पहली बार आयोजित की गई है और इसका जो है यह दूसरा संस्करण है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है इन्वेस्ट का वह 10 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य रखा है और इसका जो पहला भागीदार देश बना है वो आपका सिंगापुर बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना जो है शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है और यह विशेष रूप से जो गन्ना किसान है वह इससे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 रखा है। कुछ ही महीने बचे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में यूपी के मेरठ की अन्नू रानी पदक जीती हैं। इन्होंने ब्रांज पदक जीता है और यह ब्रांज पदक जीतने वाली किस नंबर की भारतीय जेवलिन थ्रोअर बनी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह पहली जेवलिन थ्रोअर बनी है राष्ट्रमंडल खेल में ब्रांज मेडल जीतने वाली है और यह आपके उत्तर प्रदेश की मेरठ की हैं। इन्होंने टोटल 60 मीटर दूर जो है जेवलिन फेंका था। और अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हो रही है 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हो रहा है वहाँ पर इन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 60 मीटर जेवलिन को फेंक कर ब्रांज मेडल जीता है और 36वें राष्ट्रीय जो खेल आयोजित किया जा रहा है गुजरात में वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये आपकी मेरठ की रहने वाली हैं अन्नू रानी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिलान्यास किया है? आजमगढ़, उन्नाव, मेरठ, चंदौली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसका जो शिलान्यास हुआ है वह चंदौली में इसका शिलान्यास हुआ है और इसका शिलान्यास जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्रांज मेडल जीता है रूपल चौधरी ने, जो कोलंबिया में आयोजित हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में और यह आपके मेरठ जिले के निवासी हैं। तो यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा और इन्होंने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में यह पदक जीता है ब्रांज मेडल को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 9 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे की वर्षगांठ पर रेडियो जयघोष को लॉन्च किया है। और यह जो घटना हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन, यह
9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। और इसमें जो प्रमुख जो सदस्य थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी आदि जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। काकोर ट्रेन एक्शन डे में प्रमुख भूमिका जो है निभाई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश जो है स्थान है वो आपका पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर केरल है और चौथे स्थान पर आपका झारखंड है। यहाँ पर जांच के लिए एक FTK किट प्रदान की जा रही है। प्रत्येक परिवार के शुद्ध जल मिले इसके लिए प्रत्येक गांव में 5-5 महिलाएं जो है वह नियुक्त की गई हैं। और यह FTK किट द्वारा जो परिवार के जो जल उपलब्धता है उसको यहाँ पे चेक की जा रही है। इसके मामले में उत्तर प्रदेश जो स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर केरल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। यह जो उद्घाटन हुआ है यह वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है बेसिक के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर कुल 13 एक्सप्रेसवे है, जिनमें 6 जो एक्सप्रेसवे है वह उपयोग में है और 7 जो आपके निर्माणाधीन है। तो टोटल 13 एक्सप्रेसवे वाला जो पहला जो राज्य बना है देश का वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। और यह 6 लेन पुल पर बनाई जाएगी जो टावर की तरह दिखेगा। और एफिल टावर यह पेरिस में स्थित है और यह लोहे का बना हुआ है एफिल टावर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी लीडर्स, उभरती स्टार्टअप इको प्रणाली या शीर्ष प्रदर्शक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लीडर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। और यह जो रैंकिंग है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह रैंकिंग जो है जारी की है और यह इसका 3रा संस्करण है। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को कुल 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, दूसरा जो पार्ट है वो आपका शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, तीसरा जो है वो आपका लीडर्स है, चौथा आकांक्षी लीडर्स है और 5वां जो है उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियाँ हैं। उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य आपका गुजरात है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और तेलंगाना है। इसी क्रम में लीडर्स की श्रेणी में प्रथम स्थान आपका असम को दिया गया है, दूसरे स्थान पर पंजाब को रखा गया है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को, चौथे स्थान पर उत्तराखंड को और अपने उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्रदान किया गया है और यह लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो प्रकार है वो आपका आकांक्षी लीडर्स है। इसमें प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है। बात करते हैं उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियों में, तो इनमें आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है और बिहार को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। आप लोग यूपी स्पेशल के जो स्टूडेंट हैं वो लोग यूपी को विशेष रूप से देख लें, इसे लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है और इसकी जो रैंकिंग है वो 5वीं है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न लोग। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का
दूसरा चरण अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या आगरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का दूसरा चरण। और इसमें जो टीम विजेता रहेगी उसे 5 लाख रुपए जो है राशि प्रदान की जाएगी। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।